जो आप लोग अच्छे होंगे। मैं राजीव सर असरफी उर्दू में आप लोग का स्वागत करता हूं नए टॉपिक के साथ। मैं प्रेजेंट टेंस आप लोग को खत्म कर चुका हूं। आज मैं आपको पास्ट टेंस बताऊंगा जिसमें पार्ट 5 होगा। पार्ट 5 देखिए, जिसमें पार्ट 5 में आपको होगा पास्ट टेंस का पहला टेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, या इसको बोल सकते हैं सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस। आइए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस। देखिए, हम पिछले जितने पार्ट खत्म किए हम उसमें आप लोग को बताएं, क्या बताएं कि सबसे पहले टेंस जानना है तो उसकी पहचान करिए। आप टेंस को नहीं पहचान पाएंगे तो आप पहले तो फिर आगे बढ़ ही नहीं सकते। पहले आपको पहचान करना है। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में तथा तिथि तेथे अथवा या ई ये लगा रहे तो उस वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस का समझते हैं। देखिए, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़े थे ता है ती है, मतलब प्रेजेंट के लास्ट में है होता है, मतलब वो काम अभी हो रहा है। पास्ट में आप पढ़िएगा जो बीत चुका है, मतलब इसके लास्ट में हमेशा था मिलेगा। तो वहां ता है ती है था, यहाँ ता था ती थी ते थे अथवा या ई ये लगा रहे, तो उस वाक्य को आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का समझते हैं। ठीक, इसका रूल में आएंगे हम लोग, जो आपको बताए हैं कि हर एक टेंस में 6 रूल होते हैं। कितने होते हैं? 6। तो देखिए, सिंपल या अफर्मेटिव रूल फर्स्ट नंबर यही होता है, जिसको सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां देखिए, पास्ट इंडेफिनिट में आपको सबसे पहला रूल में आपको वर्ब टू का प्रयोग करना है। आपको हम बताए थे कि वर्ब फॉर्म कहां से आप कर सकते थे। तो आपके पास ऑक्सफोर्ड ट्रांसलेशन का किताब होगा, तो आप सबसे पीछे जाइएगा, उसमें वर्ब फॉर्म V1 V2 V3 V4 तक रहता है। तो देखिए, इसका सिंपल रूल पहले क्या होता है बता दिए। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल, सोहन पटना जाता था, या सोहन पटना गया। ये सब आपको, ये दोनों बात जो है पास्ट इंडेफिनिट का ही है। एगो ताथा है, एगो या है। देखिए, यहाँ अथवा या ई लिख दिए हैं हम। तो सोहन नाम है, सोहन। जाना का मीनिंग गो का V2 वेंट टू पटना। जब आपको हम प्रेजेंट टेंस स्टार्ट किए थे उसमें आपको हम सब डिटेल में बताए थे कि सब्जेक्ट कौन होता है, वर्ब कौन होता है, ऑब्जेक्ट कौन होता है। पूरा डिटेल में आपको हम पार्ट 1 में बताए हैं। तो देख लीजिए कि जो कोई काम करता है, तो जो कोई काम करता, सॉरी यहाँ देखिए पटना, जो कोई काम करता है तो उसको कर्ता कहते हैं। जो काम किया जा रहा है या होने का बोध हो उसको क्रिया कहते हैं, और जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े वो कर्म कहलाता है। तो वही यहाँ है। यहाँ काम कौन कर रहा है? सोहन। क्या काम कर रहा है? जाने का काम कर रहा है। कहाँ जा रहा है? तो पटना जा रहा है। अब इसके बाद नेगेटिव रूल, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, अब यहाँ पास्ट में जब निगेटिव जैसी आ जाएगा तो यहाँ डिड का प्रयोग स्टार्ट हो जाता है।
और वर्ब फॉर्म आपको यहाँ से V1 का प्रयोग होगा। देखिए, राधा गाना गाई। राधा गाना नेगेटिव ना है, राधा गाना नहीं गाई, राधा गाना नहीं गाई। तो देखिए, नहीं लग गया तो नेगेटिव हो गया। तो राधा डिड नॉट सिंग, क्योंकि यहाँ वर्ब फॉर्म जो बोले सर V1 का प्रयोग करना, सिंग ए सॉन्ग, ये आपका नेगेटिव रूल हुआ। देखिए फिर से आपको हम बता रहे हैं, यहाँ से पहचान से नहीं कर देते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसी को बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस। पहचान कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे अथवा या, ये लगा रहे तो उस वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस का समझते हैं। तो रूल में बताएं कि हर एक टेंस में 6 रूल होते हैं बाबू। तो इसमें सबसे पहले सिंपल या अफर्मेटिव, जिसको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। इसमें बोलेंगे सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ वर्ब फॉर्म हो गया V2, है ना। सोहन पटना जाता था या सोहन पटना गया, दोनों बात एक ही है, बस यहाँ ता था लगा हुआ है, यहाँ या है, पूर्ण विराम लगा दीजिए। तो सोहन, अब जाना का मीनिंग होता है गो, गो का V2 क्या हो जाएगा, वेंट टू पटना। नेगेटिव रूल, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब कि राधा गाना नहीं गाई, है ना। तो बताए सर क्या इसमें कि जैसे नेगेटिव आ जाएगा तो पहले डिड का प्रयोग करेंगे, और डिड जब लग जाएगा तो वर्ब फॉर्म बदल जाएगा, यहाँ V1 आ जाएगा। तो राधा डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, ठीक है। चलिए अब आगे हम चलेंगे अगला रूल में, इंट्रोगेटिव रूल। अगर आप लोग को कहीं भी कोई डाउट हो बाबू तो आप कमेंट में बताइएगा, उसको फिर से सर आपको नेक्स्ट पार्ट जब लाएंगे उसमें सॉल्यूशन बता देंगे कि यहाँ पे दिक्कत हो रहा है तो ये ऐसे होगा। एकदम कहीं पे भी कोई डाउट हो बेहिचक आप क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए, इंट्रोगेटिव, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका देते हैं एग्जाम्पल, क्या वे लोग वर्ग में पढ़ते थे। ये किसी से प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या वे लोग वर्ग में पढ़ते थे, और लास्ट में प्रश्न सूचक शब्द लगाना जरूरी है। तो डिड कोई भी चीज हो, ही सी इट नेम या दे या आई बी यू कुछ भी हो, सभी के साथ आपको डिड का प्रयोग करना। डिड दे, पढ़ना का मीनिंग रीड, कहाँ पढ़ रहे हैं, इन द क्लास, इन द क्लास, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। देखिए अब इसका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, सॉरी पहले नॉट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव मतलब कि डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मेरा दोस्त गाड़ी नहीं खरीदा, ये पूछा जा रहा है किसी से, क्या मेरा दोस्त गाड़ी नहीं खरीदा। तो देखिए, क्या डिड माई फ्रेंड, उसके बाद नॉट, खरीदना का मीनिंग बाई अ कार, ये हो गया आपको। अब आते हैं हम लोग WH क्वेश्चन में। व्हाट, वाई, हाउ प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। इसमें जो हम बात लिखाएंगे उसमें एक प्रश्न सूचक शब्द होगा। देखिए,
शिक्षक उसे कब पीटते थे। तो देखिए बाबू, यहां कब जो आया ये प्रश्न सूचक शब्द है। कब, तो पहले कब का मीनिंग लिखा जाता है। व्हेन डिड द टीचर, पीटना का मीनिंग विट, उसे, ये हो गया कब पीटते थे। तो व्हेन डिड द टीचर विट हिम, WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव। व्हाट, व्हाई, वेयर प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, सॉरी निगेटिव है ना, तो पहले सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हम लोग फुटबॉल क्यों नहीं खेलते थे। देखिए, हम लोग फुटबॉल क्यों नहीं खेलते थे, तो ये वाई डिड वी नॉट प्ले द फुटबॉल, ये आपका लास्ट रूल था। ठीक है, अब देखिए हम आपको फिर से री कर देते हैं। ठीक, इंट्रोगेटिव, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इंट्रोगेटिव है। क्या वे लोग वर्ग में पढ़ते थे, मतलब कि डिड दे रीड इन द क्लास। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मेरा दोस्त गाड़ी नहीं खरीदा, ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो गया। डिड माई फ्रेंड नॉट बाई अ कार, WH क्वेश्चन व्हाट व्हाई वेयर प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या शिक्षक उसे कब पीटते थे, तो यह हो गया शिक्षक कब उसे पीटते थे। पहले कब का मीनिंग व्हेन डिड द टीचर बीट हिम, WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव, व्हाट व्हाई वेयर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हम लोग फुटबॉल क्यों नहीं खेलते थे, तो पहले क्यों का मीनिंग व्हाई डिड वी नॉट प्ले द फुटबॉल। ठीक है बच्चों, आप लोग ये देखिएगा कि सर जहां पे बोल रहे हैं कि दिक्कत हो आप कमेंट में लिखें, और आपको हम नेक्स्ट जब क्लास लाएंगे तो उसमें आपको डाउट को क्लियर करेंगे कि ये बाबू यहाँ पे ऐसे होगा वैसे होगा। ये ना कि शर्मा करके आप छोड़ दीजिएगा कि ये नहीं हम पूछेंगे रहने दीजिए, तो आप सीख नहीं पाएंगे फिर। ठीक है, आप बेहिचक क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको ये टीचर जो है जहाँ पे भी पॉइंट आपको दिक्कत होगा सर बताएंगे। ठीक है, और ये देखिए वीडियो को आप देख ही रहे होंगे, समझ रहे होंगे अच्छा से, आपको समझ में आ ही रहा होगा। और कह रहे हैं सर आपको कितने बार कि कहीं पे भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट में करिए। अगर हम कमेंट में बता सकते हैं तो बता दिए, नहीं तो आपको शॉर्ट में, आपको नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो आपको शॉर्ट में समझा देंगे कि यहाँ पे ये चीज़ होगा बाबू, समझ रहे होंगे आप। थोड़ा सा सर आपके लिए बहुत मेहनत से आप लोग को वीडियो बना रहे हैं कि आपको समझ में आए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।